नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ताले में शहर मीराकांत का कहानी संकलन है, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। मीराकांत मिथक और इतिहास की हदों को जानती हैं और उसको हमशक्ल बनाकर उसके नैरेटिव से संवाद करती हैं। उनका साहित्य अलग अलग दौर के किरदारों की आहटें, बिलबिलाहटें और सिसकियों को अपने में दर्ज करता है। उनके 3 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास और 1 दर्जन से अधिक नाटक प्रकाशित हो चुके हैं और सबका उद्देश्य मानव और मानवीयता की पुकार है। उन्होंने मोहन राकेश के अधूरे उपन्यास की पूरक कथा जो है लिखा। 2 बार उनको मोहन राकेश सम्मान मिला है, नट सम्राट सम्मान मिला है, हिंदी अकादमी का सम्मान मिला है। यह संग्रह जो है केवल 5 कहानियों का उनका संकलन है। ये कहानियां बहुत अलग अलग रूप की कहानियां हैं। अफरा तफरी वाले दौर में इत्मीनान से पढ़ने वाली कहानी। इनका कथानक अलग है, थीम अलग है और लेखन शैली ऐसी है कि आपको अपने आप में एक बार शुरू करने के बाद बांध लेगी। पैंडेमिक कहानी है, जब्तशुदा कहानी है, लंबी औरत है, उल्टी सीटी है और ताले में शहर। 2 कहानियां काफी बड़ी हैं, पैंडेमिक और जब्तशुदा। पैंडेमिक की शुरुआत वो इस तरह से करती हैं कि अंतरिक्ष में शून्य, न ऊपर नीचे की अवधारणा है, न दिशाएं हैं, न वस्तुएं हैं, न मिट्टी है और न ही, इसलिए रोशनी का अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि रोशनी अपने आप में चाहे बहुत कुछ हो पर अस्तित्व तभी पाती है जब किसी वस्तु पर पड़ती है। उस वस्तु पर पड़ने के बाद रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और हमें वह वस्तु दिखाई देती है, यानी तभी रोशनी अस्तित्व पाती है। आपको मैंने ये लाइन इसलिए सुनाई कि आपको ये अंदाज हो सके कि उनकी लेखन शैली क्या है। एक बेंगलोर से पहाड़ी इलाके में पैदा हुआ व्यक्ति जिसको पूना से बहुत लगाव था, वो बेंगलोर होते हुए अमेरिका चला जाता है और अपने परिवार और बच्चों के साथ जब वो वापस आता है तो यहाँ की जमीन को, यहाँ के किलों को, वहाँ उन किलों में पनपी कहानियों को किस तरह से महसूस करता है अपने अंदर और वर्तमान स्थितियों को अतीत के साथ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के साथ, प्लेग की बीमारी के साथ कोविड को किस तरह से जोड़ता है, वह बहुत ही मार्मिक ढंग से और बौद्धिक ढंग से। कहानियों की बुनावट ऐसी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एक दौर से दूसरे दौर में पहुंच जाते हैं। मीराकांत की यह खासियत है कि उन्होंने अपनी कहानियां उसी अंदाज में लिखी हैं। दूसरी कहानी भी उनकी इसी तरह की है, जिसमें प्रेस आजादी के आंदोलन के दौर में, जिस दौरान टाइप सेट कंपोजिंग प्रिंटर जो लोग उस जमाने में होता था, प्रूफ रीडर किस तरह से अखबार निकाल रहे थे और स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को भूखे रखकर किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को बनाया और उस दौरान किस तरह का प्यार पनपा, यह कहानी जब्तशुदा है। लंबी औरत, वो भी कहानी अपने में अलग है, उल्टी सीटी, ताले में शहर। ये सारी कहानियां एक अलग आख्यान हैं जिनमें हमारे पूरे 200 सालों का लगभग दौर उनके भीतर दिखता है वर्तमान के साथ। उनकी खासियत यह है कि जब वो अतीत के धागे को, अतीत की घटनाओं को वर्तमान के पात्रों के साथ जोड़ती हैं तो आपको कहीं भी ये एहसास नहीं होगा कि आप पुराने दौर में, आपको लगेगा कि आज के दौर में कोई चित्र देख रहे हैं या आज के दौर में कोई ऐसी बात पढ़ रहे हैं जो हमारे साथ घट रही है, हमारे इर्द गिर्द घट रही है। इन कहानियों में प्रेम है, जीवन है, इतिहास है और एक अलग तरह की किस्सागोई है जिनमें बौद्धिकता के साथ इंसान की स्वतंत्रता, चाहे वह बच्ची हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, उसकी इच्छा भी शामिल होती दिखती है। ताले में शहर को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं।
150 मूल्य है। इसके प्रकाशक हिंद युग्म है। यह पुस्तक बेहद पठनीय है। पृष्ठ संख्या 158 है। अच्छी कहानियों को पढ़ने का शौक है तो इस संकलन को खरीदना न। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हम अलग अलग विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक। कोविड का दौर है, कोरोना का दौर है। अपने को सुरक्षित रखें और सावधान रहें। धन्यवाद।